Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक इस्माइल सागर कुछ नई गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च, सो कॉल्ड आज़ादी मार्च के हवाले से बहुत सी आरा आपके सामने आ रही हैं, मबास भी हो रहे हैं। पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें जिनमें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हैं, मौलाना को बज़ाहिर तो अभी तक गुच्छा ही दे रही हैं और वो तब तक मौलाना की ख्वाहिशात के मुताबिक मैदान में नहीं उतरेंगी जब तक कि उनको उतारने वाले इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में सियासी तहरीकें कैसे चलती हैं और किस तरह इनके रंग में भंग डाली जाती है और कभी कभी भंग में रंग शामिल हो जाता है, ये आपके इल्म में है, मेरे भी इल्म में है। मुझे नहीं लगता कि मौलाना अपने अज़ाइम में अकेले कामयाब हो पाएंगे। ये ज़रूर है कि इस चक्कर में वो कुछ फ़ंड रेजिंग कर लेंगे, ख़ास तौर से जो लोग नैब के मुख्तलिफ़ मुक़दमात के सिलसिले में जेलों में बंद हैं उनसे कर लेंगे। और अगर दरोग बर गर्दन रावी उनका ये शोर ग़ुग़ा मसला कश्मीर को दबाने के लिए था, तो इस तरह तो वो कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में उनका मसला नंबर 1 हो गया, मसला कश्मीर शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे चला जाएगा, लेकिन कश्मीरियों की जद्दोजहद को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुज़श्ता 70-72 साल में वो जंजन मराहल से गुज़रे हैं, जिस तरह के साजिशों का शिकार हुए हैं, जिस तरह की सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं, वो तो मौलाना के मार्च से चुप होकर बैठने वाले नहीं हैं, वो तो अपना काम जारी रखेंगे। इसलिए इस सिलसिले में तो आप परेशान ना हों। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में इस वक्त बदअबनी पैदा करना ये मुल्क से मोहब्बत तो नहीं है, ये तो साजिश है। पाकिस्तान इस वक्त किसी बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इर्द गिर्द के हालात, ख़ुसूसन भारतीय जारहियत जो किसी भी वक्त कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला डिफेंस के लिहाज से तो वही है। आपका ये मार्च क्या रंग लाएगा और दीनी मदरस के तलबा को सियासी मैदान में उतार कर आप क्या रवायत कायम करना चाहते हैं और उनके लिए मुस्तकबिल में क्या बीज बो रहे हैं, ये कोई पहेली तो नहीं है, कोई मतलब $100 वाला सवाल तो नहीं है। ये तो जानने और समझने की बात है कि हुकूमत जो असलाहात करने जा रही है, जिस तरह वो उन्हें असरी अलूम भी दीनी अलूम के साथ पढ़ाने पे तुली हुई है, अगर ये बात आपके लिए परेशान कुन है तो इस पे तो सोचा जा सकता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई। पाकिस्तान के अवाम बहुत बेदार हैं। अगर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कोई गलतियाँ कर रहे हैं, हुकूमत गलतियाँ कर रही है, तो लोग उन्हें माफ़ तो नहीं कर रहे, उन पर तनकीद करते हैं और वो वादा करते हैं, इस्लाहात की कोशिश भी करते हैं, वो कामयाब नहीं होती हैं, तो ये उनके अपनी टीम का कसूर है। वो अपनी टीम चेंज करेंगे या जो भी करेंगे, नहीं करेंगे तो लोग जिस तरह इज़्ज़त के साथ उन्हें लाएँ उसी तरह इज़्ज़त के साथ उनको वापस भेज देंगे। उसके बाद आप उनकी फाइलें खोल लेंगे। ये तो सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन ये वक्त आपके मार्च करने का नहीं है, ये वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए फ़िक्रमंद होने का है। वमा अलैना इल्लल बलाग।